श्री गणेशाय नमः। हिरम संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के हिरम स्वरूप को समर्पित है, जिसमें वे 5 मुखों और 10 भुजाओं वाले रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यह संकष्टी व्रत विशेष फलदायक माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूर्ण करते हैं। यह संकष्टी व्रत विशेष फलदायक माना जाता है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश से पूछा, हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण पक्ष को संकट नाशक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने की विधि क्या है, कृपया विस्तार से बताओ। भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माता, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाली है, अनेक शुभ फलों को देने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसका पूजन पूर्ण वर्णित विधि से करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती ने इसके बाद कहा, इस व्रत से संबंधित विशिष्ट आहार विहार और अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री गणेश ने उत्तर दिया, इस दिन गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक पूजन करें। भगवान गणेश की पूजा 12 महीनों में अलग अलग नामों से की जानी चाहिए। 12 नाम हैं: द्विजप्रिय, एकदंत, कृष्ण पिंगला, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज और गणाधिप। भक्तों को इन नामों का उपयोग करके भगवान गणेश का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक महीने को एक नाम को समर्पित करना चाहिए। चतुर्थी पर दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात को अनुष्ठान करें और संबंधित कथा सुनें। प्राचीन काल में नल नामक एक धर्मात्मा एवं पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी, जो अपनी असाधारण सुंदरता के लिए विख्यात थी, उनका नाम दमयंती था। कालांतर में कुछ परिस्थितियों के कारण राजा को एक श्राप के कारण अपने राज्य से वनवास भोगना पड़ा और वे अपनी रानी से वियोग में विलीन हो गए। अपने पति को पुनः राज्य दिलाने के लिए रानी ने इस उत्तम व्रत का पालन किया। देवी पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस प्रकार पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया तथा किस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह 3 महीने के भीतर अपने पति से पुनः मिल सकी। कृपया इन सब घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब देवी पार्वती ने ऐसा प्रश्न पूछा तो भगवान गणेश ने उत्तर दिया, हे माता, राजा नल पर अनेक कठिन विपत्तियां आई। उनके हाथी घोड़े चुरा लिए गए, सारा राजकोष डाकुओं ने लूट लिया और बचा कुचा भंडार अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। उनके राज्य के विश्वासघाती मंत्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया और राजा जुए में अपना सब कुछ हार के उनकी राजधानी अब उनके नियंत्रण में नहीं रही। विपरीत परिस्थितियों से घिरे राजा नल निराश होकर वन में चले गए। वनवास के दौरान उन्होंने और उनकी पत्नी दमयंती ने अनेक कष्ट सहे। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए राजा को एक नगर में घोड़ों की देखभाल का काम करना पड़ा, जबकि रानी दूसरे नगर में रहती थी और उनका राजकुमार कहीं और सेवा में लगा रहता था। उनकी स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि तीनों को भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी और वे अनेक रोगों से ग्रस्त हो गए। एक बार रानी दमयंती वन में विचरण कर रही थी, तभी उनकी भेंट महर्षि शरभंग से हुई। ऋषि के चरणों में प्रणाम करके रानी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे पूज्य ऋषिवर, मेरा यह पति वियोग कब समाप्त होगा? मुझे अपने राज्य और वैभव कैसे पुनः प्राप्त होंगे? मेरा भाग्य कब जागृत होगा? हे मुनिवर, कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। दमयंती का प्रश्न सुनकर शरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण का मार्ग बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट नाशन चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन स्त्री पुरुषों को भक्ति पूर्वक हिरम गणपति की पूजा करनी चाहिए। हे रानी, इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। निश्चय ही 3 मास के भीतर तुम्हें अपने पति से पुनः मिलन होगा। शरभंग ऋषि की आज्ञा मानकर दमयंती ने भाद्रपद संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया और प्रति माह विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करने लगी। हे राजन, इस उत्तम व्रत के प्रभाव से 3 महीने में ही दमयंती को अपने पति और पुत्र से पुनः मिलन हो गया और उसे पुनः राज्य और वैभव की प्राप्ति हुई। इति श्री हिरम संकष्टी चतुर्थी कथा संपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से तुम्हें भी अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और तुम्हारे सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे।
हे धर्मराज, इस प्रकार मैंने इस श्रेष्ठ व्रत का वर्णन किया है। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।